कभी कभी कौमों की सियासत में ऐसे लम्हे आते हैं जो बज़ाहिर गैर मामूली लगते हैं, लेकिन वो दर हकीकत एक मुहज़्ज़ब जमहूरी निज़ाम की निशानी होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे पर अपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गई हैं। जैसे ही खबर आती है कि किसी सूबे का वज़ीर आला रुखसत होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आ गया है। चाहे वो खुद मुस्ताफ़ी हो रहा हो या तहरीक अदम एतमाद के जरिए असेंबली की अक्सरियत ने उसका एतमाद वापस ले लिया हो, ऐसा लगता है जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ हो। टीवी स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टियां दौड़ने लगती हैं, तबसरे गूंजने लगते हैं और हर चेहरा सवाल बन जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन इन लम्हों में जो सबसे बड़ी हकीकत अक्सर नज़रों से ओझल रहती है वो ये है कि पाकिस्तान का आइन जिंदा है, मुतहर्रिक है और इन तमाम अवामिल का रास्ता पहले से तय कर चुका है। जब एक वज़ीर आला खुद मुस्ताफ़ी होने का फैसला करता है तो वो एक सादा सा मगर आईनी तौर पर बेहद ताकतवर कदम उठाता है। वो गवर्नर को तहरीरी इस्तीफ़ा भेज देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। इस वक्त बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या गवर्नर इसे कबूल करेगा, मगर सच ये है कि इस्तीफ़ा देना किसी खुशनुदी का मोहताज नहीं होता। आईने पाकिस्तान बड़ी वजाहत से कहता है कि अगर इस्तीफ़ा तहरीरी, वाज़े और आज़ादाना हो तो वो मौसर हो जाता है, चाहे गवर्नर कबूल करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट भी इस उसूल पर मोहर सब्त कर चुकी है कि इस्तीफ़े की कबूलियत सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, इसका ताल्लुक इसके मौसर होने से नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब एक अहद ख़त्म होता है मगर निज़ाम नहीं रुकता। बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि जब वज़ीर आला चला गया तो शायद अब गवर्नर निज़ाम संभाल लेगा या सूबा लावारिस हो गया है, लेकिन आइन ऐसी किसी अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देता। आइन कहता है कि जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता, पुराना वज़ीर आला बतौर उबूरी सरबराह सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर संभालता है। वो बड़े फैसले नहीं कर सकता, पॉलिसी का रुख नहीं मोड़ सकता, बस निज़ाम को चलाने के लिए मौजूद होता है। अगर कभी वज़ीर आला की अचानक वफ़ात हो जाए या वो किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल हो जाए, वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है तो भी आइन खामोश नहीं बैठता। गवर्नर फौरन काबीना के सबसे सीनियर वजीर को कायम मकाम वज़ीर आला मुकर्रर करता है ताकि सूबे में इंतज़ामी खिलाफ पैदा ना हो। यही वो हुस्न है जो हमें बताता है कि पाकिस्तान की रियासत अफराद के जाने से नहीं लरसती, क्योंकि आइन उसकी रीढ़ की हड्डी है। ऐसे नाजुक लम्हात में एक और सवाल जो अक्सर कानों में गूंजता है वो ये होता है कि क्या अब गवर्नर राज आ जाएगा, क्या अब वफाक बराह रास्त कंट्रोल संभाल लेगा। मगर सच ये है कि वज़ीर आला का जाना गवर्नर राज का आगाज नहीं होता। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 234 के मुताबिक गवर्नर राज सिर्फ इस सूरत में नाफिज हो सकता है जब आइनी मशीनरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। यानी असेंबली गैर फ़ाल हो, हुकूमत मफलूज हो और सूबे में अमन व अमान बुरी तरह बिगड़ चुका हो। महज एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा या असेंबली में अददी अक्सरियत का बदल जाना किसी सूरत भी आइनी नाकामी नहीं होती, बल्कि ये आइनी अमल की कामयाबी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि नया वज़ीर आला कैसे आता है। जब वज़ारत आला की नशिस्त खाली होती है तो गवर्नर असेंबली का इजलास बुलाता है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम पेश करती है और वोटिंग के जरिए फैसला होता है कि अब सूबे की बागडोर किसके हाथ में होगी। जिस उम्मीदवार को ऐवान की सादा अक्सरियत हासिल हो जाए वही नया वज़ीर आला मुंतखब होता है। गवर्नर उससे हल्फ लेता है और नई काबीना की तश्कील शुरू हो जाती है। ये सारा अमल इस बात की गवाही देता है कि रियासती निज़ाम न सिर्फ जिंदा है बल्कि मुकम्मल तौर पर आइनी दायरे में मुतहर्रिक है। मगर बाज़ औक़ात कोई उम्मीदवार अक्सरियत हासिल नहीं कर पाता या नंबर गेम इतना गैर यकीनी होता है कि गवर्नर को शक हो जाता है कि आया नया वज़ीर आला वाकई ऐवान का एतमाद रखता भी है या नहीं। तब आइन के आर्टिकल 130 की शिक नंबर 7 के तहत गवर्नर नए वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी तकाजा नहीं बल्कि उस अवामी एतमाद की तौसीक है जो इस ओहदे की बुनियाद है। ये लम्हा सियासत की चालाकियों से नहीं बल्कि जमहूरियत की रूह से जुड़ा होता है। लेकिन अगर असेंबली मुसलसल डेडलॉक का शिकार हो जाए, अगर हर वोटिंग बेनतीजा रहे, तब बेचैनी जन्म लेती है और ये बेचैनी आइनी बहरान का रूप धार लेती है। ऐसी नाजुक घड़ी में जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका हो, सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल
एक्ट 234 के तहत आईनी इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं, मगर ये फैसला तब होता है जब ना सिर्फ हुकूमत नाकाम हो चुकी हो बल्कि असेंबली भी अपना किरदार अदा करने से कासिर हो, और ये अमल भी किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि वफाकी काबीना की सिफारिश और पार्लिमान की मंजूरी से होता है। ये समझना निहायत ज़रूरी है कि गवर्नर राज लगाना एक गैर मामूली कदम है जो सिर्फ तब उठाया जाता है जब आईनी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका हो। सिर्फ एक वजीर आला के इस्तीफा पर गवर्नर राज की बात करना आईनी शऊर से लाइल्मी की अलामत है। इस्तीफा देना एक आईनी हक है, ना कि नाकामी, और जब तक असेंबली मौजूद है, ऐवान काम कर रहा है, तो इस निज़ाम को गैर आईनी कहना खुद आइन की तौहीन के मुतरादिफ है। तो जब कभी आपके सामने ऐसी खबर आए कि वजीर आला मुस्तफ़ी हो गया है या उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, तो ये मत समझें कि बहरान आ गया है। नहीं, ये जमहूरियत का सफ़र है, एक मुसलसल, आईनी और बावकार सफ़र। वज़ीर आला आते हैं, जाते हैं, इत्तेहाद बनते हैं, बिखरते हैं, मगर जो चीज़ कायम रहती है वो आइन की ताकत है, अवाम के वोट का तकद्दुस है और कानून का बोलबाला। ना गवर्नर, ना स्पीकर, ना कोई वज़ीर, ना कोई साजिश, कोई भी इस आईनी निज़ाम के आगे दीवार नहीं बन सकता। क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम शख्सियतों से नहीं, इदारों से चलता है, ख्वाहिशों से नहीं, ज़ाब्तों से, कानून से, आइन से। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी रियासत की इमारत खड़ी है। जब कभी तब्दीली की आंधी चले तो घबराए नहीं, ये कोई हंगामा नहीं, ये आइन का तसलसल है। ये वो लम्हा है जब कानून बोलता है और सियासत खामोश हो जाती है, और यही लम्हा, यही शफाफियत, यही उसूल हमें इन कौमों की सफ में खड़ा करते हैं जिन्होंने तूफानों को आईनी कश्तियों में पार किया। पाकिस्तान एक ख्वाब है जो आइन की ताबीर से जीता है, और जब तक आइन है ये ख्वाब कभी टूटने वाला नहीं।